मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊं। ये वो कहानी है जो मेरे वॉर बड़ी से जुड़ी हुई है। ल्यूशा, किनशेंग, मैंने तुम दोनों के लिए एक मिशन तैयार किया है, एक विशेष मिशन। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तभी मेरी मां गुजर गई थी। मुझे पता है कि मां को खोने पर कितना दुख होता है। असल में मैं एक बॉडीगार्ड चाहती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कोई मेरी कहानी सुनने वाला मिल जाएगा। हेलो, फायरवुल्फ गर्ल, वांग दफांग के साथ कुछ हुआ है। उसके पास शियायू है। यदि उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो उसने यूनान जाने के बारे में तुम्हें क्यों बताया होगा? इसका मतलब है कुछ भावनाओं का अगर बोलना और दिखाना जाना चाहिए तो ऐसी भावनाओं को बोलना और दिखाना जाना ही चाहिए। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। कोई सवाल नहीं, पीछे हट जाइए। मैं मेरे फैन त्यान ज़ियाओफी की मदद करना चाहती हूँ। मैं मेरे बुरे बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इस दुनिया में सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबकी साइकोलॉजिकल इश्यूज है। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, आप अपने आप को उम्मीद से भर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू एवरीवन। पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए, चलिए। थैंक यू, जाने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है मुझे त्यान ज़ियाओफी को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन क्यों? अगर वो मुझे हरास नहीं करता तो मैं तुमसे कैसे मिलती? अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मैं बीती बातों के बारे में बात नहीं कर पाती, अपना दिल हल्का नहीं कर पाती। असल में मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, तुमने बहुत किया है। तुम अच्छे से सुनते हो, तुम मुझे इनकरेज करते हो, तुम मुझे हिम्मत देते हो। और हाँ, तुम्हें एक बात पता है, तुम बहुत हद तक मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से सिमिलर हो। शायद ये इसलिए भी है कि मैं तुम पे इतना भरोसा करती हूँ। अगर कोई भरोसा करता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू माय बॉडीगार्ड। तुमने फिर से मेरी बहुत मदद की है। चिंता मत करो, मैं रोशनी को इनवाइट करूंगी और परछाइयों को पीछे छोड़ दूंगी। अच्छी बात है। अरे लियांगदावे, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इंस्पेक्टर किन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब तुम्हारा? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बच्चे, लगता है तुम बाज नहीं आओगे। इंस्पेक्टर किन, आज का मामला जो है वो ऐसे हल नहीं हो सकता है। मुझे पता है कि आप यहाँ ल्यूशा को लेने आए हैं, पर उसे ले जाना इतना आसान नहीं है। तुम करना क्या चाह रहे हो? आपको एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ठीक है, चलो चलो। वहीं रुक जाइए। ऐसा लगता है तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं। एडोनिस, हम तुम्हें कोई कठिनाई नहीं दे रहे। हम तो लुई शाह के लिए आपकी सिंसियरिटी देखना चाहते हैं बस। तुम लोग कोई दूसरा टेस्ट नहीं ढूंढ सकते? ल्यूशा से शादी करने के लिए कीचड़ से गुजरना होगा। बदला? तुम सब सिर्फ मुझसे बदला ले रहे हो। इंस्पेक्टर किन, हमारा मिशन वास्तव में बहुत ही आसान है। शुरुआत के बारे में सोचिए। जब हम ट्रेनिंग कैंप में आए थे तब हम भी रैंक कर आगे बढ़े थे।
अब आपको इसमें से केवल 2 बार ही रेंग कर गुजरना होगा। लुशा, तुम तो कुछ कहो। क्या बात है, तुम मेरे लिए कीचड़ में भी रेंगने के लिए तैयार नहीं हो? ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इंतजार क्या कर रहे हैं? जाइए कीचड़ में। शादी करने के लिए आपको उससे गुजरना ही होगा। बॉस, ये आपकी प्लानिंग है क्या? कम से कम आप तो कुछ कहिए। मुझे लगता है जो बच्चों ने कहा वो सही था। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लुशा, मेरे लिए इंतजार करना। चलो, खाना नहीं खाया क्या? मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए। अब मैं प्रिंस चार्मिंग नहीं लग रहा हूँ। किस राजकुमार की बात कर रहे हो? अपने चेहरे पर सोना मत चिपकाना। तुम हमेशा एक मडपिट कोच ही रहोगे। तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम पास हो चलो, गए। इनके लिए तालियां तो बनती है। इंस्ट्रक्टर लियो, इंस्ट्रक्टर किन, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। आपने हमारी जिंदगी को राह दिखाई है। हालांकि LHST ने हमें बहुत थकाया है, पर फिर भी हम उसके शुक्रगुजार हैं और खुश भी हैं। हम सब बहुत खुश हैं। आपकी वजह से हम दुनिया से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं।
आपने ही हमें टीम वर्क सिखाया है, दृढ़ता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, हर दिन को अच्छे से बिताने का मतलब क्या है। इसीलिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हर दिन को एक्साइटिंग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्ट्रक्टर किन, इंस्ट्रक्टर लियू, अब आप इसे ले सकते हैं। लिशा, मैंने अपनी आधी जिंदगी इंतजार करने में गुजार दी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब अपनी बची जिंदगी बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ये मौका देना चाहोगी? मैं तैयार हूँ। Congratulations! All the best! जल्दी से शादी में बुलाइए। तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मिलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। क्या तुम व्हाइट शार्क के पास जा रही हो? हाँ, ऐसा ही। क्या बात है। मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, जापानी डेवलपमेंट टीम ने एक नया रिसर्च किया है, लेकिन उनका नया रिसर्च अभी शुरू ही हुआ है। मैंने तुम्हें क्लिनिकल टेस्टिंग फेज के लिए साइन अप किया है। तुम कभी भी जा सकती हो। अगर मैं जापान जाऊंगी तो क्या सच में ये ठीक हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी है? ऐसे रिसर्च करोगी तो तुम्हें गारंटी कौन दे सकता है? तिनची, इन एक्सपर्ट्स के साथ मैंने कंसल्ट किया है। उन्होंने मुझे कहा कि रेडिएशन थेरेपी सबसे एडवांस थेरेपी है जो तुम्हें मदद कर सकती है। तुम बच सकती हो। लेकिन मैं किसी के लिए लैब का चूहा नहीं बनना चाहती। मुझे पता है, ये चांस तुम्हारी जान बचा सकता है। आपने ये पहले नहीं कहा था। मेरे पास अभी भी मौका है। मैं इस सर्जरी का इंतजार करूंगी। जब वो इससे परिचित हो जाएंगे तब मैं फिर से कोशिश करूंगी। तिनची, तुम्हें बस वहां पे जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है तुम्हें? क्या वजह है? ये वजह नहीं है। मुझे लगता है ये रास्ता ज्यादा सेफ है।
देखो, तुम्हारा ट्यूमर अभी भी बढ़ता जा रहा है। अगर सर्जरी नहीं कराई तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। अगर सर्जरी करवाती हो तो उसके सक्सेस रेट काफ़ी कम है और कुछ भी हो सकता है। मतलब फिर मुझे बचाया नहीं जा सकता ना? इसे इस तरह समझो, जो बीमारी तुम्हें हुई है वो बहुत रेयर है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम बाहर जाकर इलाज कराओ, वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। आई एम सॉरी। तिनची, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओगी या नहीं? क्या मुझे 2 दिन और मिल सकते हैं? तिनची, तुम्हें इस चांस को गंवाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये मौका किसी और को दे देना चाहिए तुम्हें। मुझे अपनी लाइफ पे भरोसा है। तिनची, थैंक यू। वाइट शार्क, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसी जगह से मेरा सपना शुरू हुआ था। हर दिन मेरी ट्रेनिंग चाहे कितनी पेनफुल क्यों ना हो, मुझे डर नहीं लगता था। मैं हर दिन तुमसे मिलने के बारे में सोचती थी। मैं सोचती थी ट्रेनिंग जल्दी शुरू हो जाए। पिंक पैंथर, वाइट शार्क, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। अभी हम जैसे हैं ठीक नहीं है क्या? नहीं, पिंक पैंथर, मेरा यकीन करो, मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरा अपने दिल पर कंट्रोल नहीं है। मैं अपने आप को तुम्हें पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी भी फायरवोल्फ गर्ल को भूल नहीं पाया हूं। मुझे माफ कर दो। पर क्यों? क्यों? फायरवुल्फ गर्ल ने कहा था कि तुम लोग साथ नहीं रह सकते। उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम कहां पर है, पर मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मेरे पास मौका रहेगा। मैं जानता हूं कि मैं बहुत अजीब लग रहा हूं, मेरी ये बातें भी बहुत अजीब है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन है, और क्या पता किसी दिन इस उलझन का सुलझन मिल जाए। तुम दोनों के पास कोई मौका है? ये नामुमकिन है। तुम कभी एक साथ नहीं हो सकते।
वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकती, वो तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तुम्हें कुछ बताया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। लेकिन क्यों? मुझे बताओ क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे बताओ क्यों? जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता। लेकिन क्यों? मुझे बताओ, मुझे सब जानना है। क्योंकि तुम्हारे फादर उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब फायरवुल्फ गर्ल और मेरे डैड सेम है? मजाक कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने तुम्हें खुद बताया? मेरे डैड का और कोई बच्चा नहीं हो सकता, और शादी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। I'm sorry. White Shark! हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। शादी, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जो कहना है यही कहो। नीचे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसका मूड बहुत खराब है, तुम्हें जाना चाहिए। व्हाइट शार्क, क्या हुआ? तुमने यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? शादी, मुझे तुमसे पूछना है कि मुझे एक्सेप्ट ना करना अलग बात है, पर तुमने जो भी बात है मुझसे क्लियर क्यों नहीं की? तुमने पिंक पैंथर को ऐसा बेतुका रीजन क्यों बताया? बताओ मुझे। तुम मुझे पागल समझती हो क्या? ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो तुम? क्या बताया उसने तुम्हें? तुमने मुझे हाल ही में पिंक पैंथर के करीब जाते हुए देखा है, तो तुम नाराज हो गई? झूठ मत बोलना, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं। तुमने खुद से झूठ क्यों बोला? क्यों? तुम इतने अजीब क्यों हो? मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। ऐसा मत कहो। मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं पिंक पैंथर के साथ नहीं रह सकता। और हम भी एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं ना। झूठ बोलने के लिए बस यही बहाना था क्या? तुम सिर क्यों हिला रही हो? प्लीज कह दो कि हम दोनों भाई बहन नहीं हम हैं। हमेशा से भाई बहन हैं। डेविल फिश, फायरवुल्फ गर्ल कहाँ है? थोड़ी देर पहले ही लियांग दावई ने उसे बाहर बुलाया था। ओह नो। अब तुम जान ही गए हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जियोंग मेरे भी पिता हैं और तुम्हारे भी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम जियोंग जियायू है। जब मुझे स्टेप फादर मिले तो मैंने अपना नाम बदल लिया। जब जियोंग मेरी माँ के साथ थे तो वो तुम्हारी माँ के साथ भी थे। तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ऐसा किसने कहा तुमसे? सबूत कहाँ है? मुझे सबूत चाहिए। क्या मैं पागल हो गई हूँ जो ऐसा मजाक करूंगी?
व्हाइट शार्क, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, पर वो होती हैं। नहीं, मैं यकीन नहीं करता, मुझे यकीन नहीं है। तुमने क्यों बताया उसे? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाओदी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने जो कहा सच कहा, और ये सच मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। व्हाइट शार्क, अब तो तुम जान गए हो ना कि हम साथ क्यों नहीं रह सकते। ये तुम्हें कब पता चला? ट्रेनिंग के टाइम, जब तुम अचानक से बदल गई। क्या यही रीजन था? अगर पिंक पैंथर ने मुझे नहीं बताया होता तो तुमने ये बात मुझे कभी नहीं बताई होती, है ना? मुझे नहीं पता। तो अब तुम्हें मुझसे नफरत होगी, है ना? पहले करती थी, पर तुमसे अब कोई गिला नहीं, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। माँ बाप को चुनना हमारी चॉइस नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि जियोंग को इस बारे में कुछ पता चले। जब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ ही दिया, तो अब वो मेरे फादर नहीं है। मेरे केवल एक ही फादर हैं, और वो है ग्वान जियाओ। जो हो गया सो हो गया। अगर हम इस घाव को कुरेदते रहेंगे तो और तकलीफ होगी। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे उम्मीद है तुम उन्हें कभी नहीं बताओगे। मुझसे वादा कर सकते हो? ठीक है, मेरा वादा है तुमसे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है हम पिंक पैंथर के साथ अच्छे से रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को दोष नहीं देंगे। गुड बाय।
बादशाह, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? पिंक पैंथर, अपने काम से काम रखो। क्यों नहीं? अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे बता सकते हो, इतने अंदर मत दबाओ। अरे कुछ तो कहो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं कर रही। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि कोई इंसान है जिसे तुम्हारी परवाह है और वो हमेशा परवाह करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमेशा आपके साथ नहीं है। अगर तुम खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेगी। अगर तुम परेशान होगे तो वो भी परेशान हो जाएगी। अगर तुम रुक जाओगे तो वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान ने मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन मेरे दिल में अभी भी शाउती ही है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, क्या तुम्हें उसका पछतावा नहीं है? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। आई एम सॉरी। पापा, बाकी बच्चों के नाम के पीछे क्यों उनके पापा का नाम होता है और मम्मी का नहीं? क्योंकि तुम्हारी माँ हमें बहुत जल्दी छोड़ के चली गई थी, इसलिए मैं चाहता था कि उसका नाम तुम्हें मिले ताकि हम उसे याद कर सके। बाकी बच्चों के घर पे उनके माँ बाप की शादी की तस्वीरें होती है, हमारे घर पे क्यों नहीं है? क्योंकि डैडी बहुत बिजी थे, हमारे पास उन्हें जानने के लिए इतना समय नहीं था। और फिर तुम्हारी माँ, जाने दो, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तुम्हें पता ही चल गया है तो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि शियोंग मेरे भी पिता हैं और तुम्हारे भी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम शियोंग स्याओकी है। मेरे स्टेप फादर की वजह से मैंने अपना नाम बदला। जब शियोंग मेरी माँ के साथ थे तो वो तुम्हारी माँ के साथ भी थे। मेरे साथ वही हुआ है जो तुम्हारे साथ हुआ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ऐसा किसने कहा तुमसे? सबूत कहाँ है? मुझे सबूत चाहिए। मैं पागल हूं जो ऐसी बातें कहूंगी तुमसे। व्हाइट शार्क, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती, पर वो हैं। नहीं, मैं यकीन नहीं करता। मुझे यकीन नहीं है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता।
तुम एक और बात सुनो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, पिंक पैंथर नहीं हो सकती। तो हम दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं ना। मेरा मानना है कि लॉस्ट प्रॉपर्टी की कहानी ऐसी है जो अक्सर हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर एक पत्थर है। ये 10 घंटे से अधिक समय से अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। क्या आपने पहले भी ऐसी कहानी सुनी है? इसके बाद हम आज के नायक के साथ इंटरव्यू करेंगे। कहने के लिए कुछ नहीं है, अच्छे काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने इस बड़े पत्थर को देखा, बस सड़क पर पड़ा हुआ था। क्या अजीब नहीं है? इसलिए मैं फिर से देखने गया, और ये जरूरी भी नहीं है, पर ये तो गैम्बल स्टोन था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गैम्बल स्टोन है? जरा बताइए ना। ये तो आसान है, क्योंकि मैं गैम्बल स्टोन का शौकीन हूँ। क्योंकि पत्थर के ऊपर लोहे की परत चढ़ी हुई है, बहुत मोटी परत। ये जरूर कोई पुराने गड्ढे से आया होगा, क्योंकि अंदर से ये ट्रांसपेरेंट है। इस तरह का पत्थर मिलना बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, तो आपको इस गैम्बलिंग स्टोन का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या है? ये कहना मुश्किल है, और तो और पहले तो इसे काटना होगा। अंदर से पूरा जेडिट हुआ तो इसकी प्राइस 10 मिलियन भी हो सकती है। तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। प्रिय दर्शकों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि एक साधारण चट्टान जैसा दिखने वाला पत्थर इसकी कीमत करोड़ों में है। देखिए, ये है इनके पत्थर के मालिक मिस्टर वांग। धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपका बहुत धन्यवाद। ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी। नुकसान की भरपाई के लिए अपने परिवार का सारा पैसा खर्चा करना पड़ता। धन्यवाद धन्यवाद। बॉस वैंग, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। आप बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ कि आपको किस तरह के बॉडीगार्ड्स चाहिए? हाँ, मुझे यहाँ से 2 बॉडीगार्ड की जरूरत है अभी। सच कहूँ तो ये पत्थर मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। मैं इसे फिर से कभी नहीं कमा पाऊंगा। आपका परिवार इतना कीमती है, 2 बॉडीगार्ड से आपका क्या होगा? सच कहूँ तो मैं ज्यादा फीस नहीं दे सकता। इस साल जुए में मैंने काफी सारा पैसा खो दिया है, इसलिए मुझे इसे बेचना पड़ रहा है। इसकी वजह से मेरी एक आवश्यकता पूरी हो सके। हाँ हाँ मिस्टर फैंग, आप इस उद्योग को शायद अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। एक नॉर्मल एवरेज जेड की कीमत $10 मिलियन तक हो सकती है, आप समझे? सबसे अच्छे जेड की कीमत 30 मिलियन तक हो सकती है, या इससे भी ज्यादा। लेकिन यदि आप 4 मिलियन खर्चा करके छोड़ देते हैं तो ये बैड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप जुआ जीत जाते हैं तो आप रातों रात अमीर बन जाते हैं। मेरा लक इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। आज जो मैंने आपको बताया किसी और को मत बताना। हाँ, क्यों नहीं? इस पत्थर को अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है, क्योंकि इसका सिर और स्वरूप बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। इसे देखने के लिए साइंटिस्ट तड़प रहे हैं। हाँ? इतना विचार करने के बाद भी इसे खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगा। हाँ। एक कारण ये भी है कि अगर आप जुआ खेलते और उसे जीत जाते तो आपको उसकी आदत लग सकती है। मैं उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। ठीक है बॉस वैंग, आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू। मैं आपके लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको आफ्टरनून में रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर जरूर मिलेंगे। इस मिशन का रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तुम बस अपना 100% देना और बहुत अच्छे से काम करना, ठीक है? तो फिर मेरा पार्टनर कौन है? फायरवुल्फ गर्ल। वो क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। तो फिर जाओ ना।
और मेरा पार्टनर कौन होगा? पिंक पैंथर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ ना। ये बकवास पत्थर 10 लाख का है। नॉनसेंस बात मत करो, वरना लोग तुम पर हंसेंगे। इसको बाहरी रूप से देखो, ये अंदर से जेडाइट हो सकता है। लगता है तुमने स्टोन्स के बारे में बहुत पढ़ा है, उनके अपीयरेंस के भी। मैंने ऑनलाइन कल पूरी रात इसके बारे में बहुत पढ़ा था। मैं यहाँ मौजूद 90% लोगों से ज्यादा इसके बारे में जानती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। जब मिस्टर वोंग यहाँ आएंगे तो हम अपना काम अच्छे से करेंगे। तुम बातें मत करना, मैं ही करूँगी। आप दोनों से डायरेक्टर वोंग मिलना चाहते? हाँ डायरेक्टर वोंग, वो लोग आ गए। अरे आइए आइए, किसने सोचा था आप दोनों यहाँ पर आएंगी। हेलो मिस्टर वोंग, कैसे हैं आप? मैं हूँ शियाओदी। इस मिशन की इंचार्ज मैं ही हूँ। चलो बहुत अच्छा है, अब जब आप यहाँ आई है तो मैं बहुत ज्यादा सेफ हूँ। मिस्टर वोंग, काम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें समझना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, बोलो। पिछली बार जब ये कीमती पत्थर खो गया था तो कैसे खोया था, मुझे इसके बारे में जानना है।